राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में। आज आप सुनेंगे हरियाली तीज व्रत कथा। साथ ही जानेंगे कि हरियाली तीज की पूजा आप घर पर कैसे कर सकते हैं, क्या है पूजा विधि। देखिए, हरियाली तीज श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। यह त्योहार नाग पंचमी के 2 दिन पहले मनाया जाता है। यह महिलाओं के मुख्य त्योहारों में से एक है। इस दिन शिव और पार्वती जी की पूजा और व्रत करने का विधान है। शिव पुराण के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। इसे हम छोटी तीज या फिर श्रावण तीज के नाम से भी जानते हैं। यह पर्व मुख्य रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां व्रत रखती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं और माता पार्वती और भगवान शिव का विधिवत पूजन करती हैं। हरियाली तीज की पूजा का आरंभ प्रातःकाल स्नान से होता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। विशेष करके हरे रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। इसके बाद घर के पूजा घर में घी का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। संकल्प करते समय मन में श्रद्धा और पूर्ण विश्वास जरूर रखें। पूजा स्थल को स्वच्छ जल से धोकर शुद्ध करें। गोबर का लेपन करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि यह धार्मिक दृष्टिकोण से पवित्रता का प्रतीक है। इसके बाद वहां एक चौकी रखें और उस पर लाल या हरे रंग का कपड़ा बिछाएं। चौकी पर मिट्टी या धातु की शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। यदि मूर्ति उपलब्ध ना हो तो तस्वीर का भी उपयोग आप कर सकती हैं। अब शिव पार्वती का आवाहन करें, यानी कि उन्हें अपने घर में आमंत्रित करें। यह भावना पूजा की शुरुआत में अत्यंत ही आवश्यक होती है। भगवान शिव और माता पार्वती को दूध, दही, शहद, गंगाजल, फूल, बेलपत्र, वस्त्र, चूड़ियां, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर और श्रृंगार आदि आप समर्पित करें। माता पार्वती को विशेष रूप से साड़ी और सुहाग की पिटारी अर्पित करें, जिसमें आप कंघी, काजल, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि शामिल कर सकते हैं। पूजा के बाद सभी व्रती महिलाएं हरियाली तीज की व्रत कथा का श्रवण करें या फिर स्वयं उसका पाठ कर सकती हैं। इस कथा में माता पार्वती के तप और उनके शिव को प्राप्त करने की कथा है, जो स्त्रियों को आत्मबल, श्रद्धा और समर्पण की प्रेरणा देता है। कथा के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। आरती थाली में दीपक, कपूर, फूल और अक्षत रखें और पूरे भाव से उनकी आरती करें। इस समय शिव पार्वती के मंत्रों का उच्चारण करना भी शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन महिलाएं पूरे 16 श्रृंगार करती हैं, जिसमें हरे रंग के कपड़े, हरी चूड़ियां, बिंदी, मेहंदी और अन्य सजावटी सामग्री शामिल होती है। हरा रंग सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और श्रावण की हरियाली भरे वातावरण से इसका सीधा संबंध है। महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार करके तैयार होती हैं। हरियाली तीज की पूजा के बाद महिलाएं अपनी सास या फिर ननद को तीज का विशेष प्रसाद और वस्त्र आदि भेंट करती हैं। साथ ही इस दिन गरीबों और जरूरतमंद को दान देना भी पुण्यकारी माना जाता है। तो आइए अब हम आपको सुनाते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। यह कथा भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए सुनाई गई थी। भगवान शिव कहते हैं, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। बैसाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण माह की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े ही दुखी होते थे। उन्हें बड़ा कलेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के कलेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने
हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा कि हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे कलेश ही दूर हो गए। प्रसन्न चित्त होकर वे बोले कि श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म है। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना ना रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूं? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा कि हे सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठ के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए। वहां तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया और तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़ी दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम न जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेके आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग भी नहीं रहूंगा। यह सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उसी दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जगी और तुम्हारे इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई और मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा कि मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु और दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनके आंखों में आंसू उमड़ आए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसीलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए।
कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, श्रावण माह की तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फल स्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनोवांछित फल देता हूँ। इसीलिए सौभाग्य की इच्छा रखने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से जरूर करना चाहिए। इस तरह हरियाली तीज व्रत कथा संपूर्ण हुई। बोलिए माता पार्वती की जय, शिव शंकर भगवान की जय। हरियाली तीज का व्रत तृतीया को शिव और पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मां पार्वती ने 107 जन्म लिए थे कल्याणकारी भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए। मां पार्वती के कठोर तप के कारण उन्हें 108वें जन्म में भोले बाबा ने पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। हरियाली तीज का ये व्रत को करने से मां पार्वती प्रसन्न होकर पतियों की लंबी उम्र का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। हरियाली तीज का ये व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि यह स्त्री के आत्मबल, संयम और प्रेम का प्रतीक है। यह व्रत हमें सिखाता है कि सच्ची निष्ठा और भक्ति से कोई भी इच्छा पूरी की जा सकती है। स्त्रियां इस दिन शिव पार्वती की पूजा कर ये कामना करती हैं कि उनका वैवाहिक जीवन भी माता पार्वती और भगवान शिव की तरह स्थायी, प्रेममय और समर्पण से भरा हो। हमारी यही कामना है कि हरियाली तीज पर माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे और आपका व्रत पूर्ण हो और भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना जरूर पूर्ण करें। राधे राधे।